हरे कृष्णा, राधे राधे। कथा सुन रहे साधकों का दिन मंगलमय हो। आज की कथा है, पापी लोगों पर क्यों होती है धन की देवी लक्ष्मी की कृपा, धर्मात्मा क्यों रह जाते हैं गरीब। आपने अक्सर ये बात कहते हुए सुना होगा कि पापियों के पास धन की कमी नहीं होती और धर्मात्मा जो होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों? पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं और धर्मात्मा लोग दुखी क्यों रहते हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो लोग पूरे सच्चे मन से भक्ति करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों के पास क्यों दुख आता है? आखिर इसका कारण क्या है? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे कि ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है। पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं और धर्मात्मा लोग दुखी क्यों रहते हैं? एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था रमेश, जो एक सफल व्यापारी था, परंतु वो अनैतिक और पाप वाले काम को करता था। पर आर्थिक रूप से वह बहुत धनवान और प्रसन्न था और लक्ष्मी जी की कृपा उस पर बनी रहती थी। दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदास, जो एक भगवान का सच्चे मन से भक्त था और धर्मात्मा था। वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, उसके बाद ही कोई काम को करता था। फिर भी लक्ष्मी जी उससे कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन हरिदास जब भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी मंदिर के एक साधु ने हरिदास के पास आए और कहा, बस तुम सच्चे मन से भक्ति और समर्पण करते रहो। तुम इतनी भक्ति करते हो, फिर भी दुखी क्यों रहते हो? इस बात को सुनकर हरिदास ने उदास मन से कहा, साधु महात्मा, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं अपने सच्चे मन से भगवान की पूजा और अपने धर्म का पालन करता हूँ, परंतु सुख समृद्धि मुझसे दूर रहती है। वही रमेश जो पापी है, उस पे हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आखिर इसका कारण क्या है? हरिदास की बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और हरिदास को बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक अन्यायकारी राजा हुआ करता था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए, परंतु उसके राज्य में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। दूसरी ओर एक निर्धन ब्राह्मण था, जो हमेशा धर्म और सत्य का पालन करता था, फिर भी उसे हमेशा कष्ट मिले। एक दिन ब्राह्मण ने अपने दुख का कारण जानने के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, इस जीवन में तुम जो भी भोग रहे हो, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। पापी राजा ने अपने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, जिसका फल उसे इस जन्म में सुख समृद्धि के रूप में मिल रहा है। वही तुम्हें अपने पिछले जन्म के पापों का फल इस जन्म में भोगना पड़ रहा है और पापी व्यक्ति इस जन्म में अपने पुण्यों को फल भोगकर अगले जन्म में पापों का फल भुगतान करेगा। वही धर्मात्मा व्यक्ति अपने पापों का फल भोगकर अगले जन्म में सुख समृद्धि पाएगा। कहानी खत्म करके साधु ने हरिदास से कहा, इसीलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। जो लोग पाप करते हैं
वे भले ही इस जन्म में सुख समृद्धि पा रहे हैं, परंतु उन्हें अपने कर्मों का फल भविष्य में अवश्य भुगतना पड़ेगा। साधु की बातें सुनकर हरिदास ने कहा कि साधु महात्मा, आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं और भी भगवान की भक्ति करूँगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्यपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। सुख और दुख हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं और हमें सच्चे मन से भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और एक लाइक अवश्य करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।